मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कभी कभी आज भी आपको अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिल जाती होंगी, और खासकर जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी और लगभग लगभग खत्म होने के करीब थी, या यूं कह लीजिए कि वेव्स धीमी पड़ गई थी, तो एक खबर बहुत तेजी के साथ अखबारों में छप रही थी। और वो खबर यह थी कि कोरोना के समय में, और अब जबकि कोरोना खत्म हो गया तब भी, मतलब कहीं ना कहीं तो संकट बना हुआ था कि कोरोना के पीरियड में तलाक के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। जो फैमिली कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट पर दबाव बढ़ा। मतलब वो वहाँ जो हस्बैंड वाइफ थे आते थे, और उनकी समस्याएं सुनी जाती थी। वो शिकायत करते थे एक दूसरे के, और ऐसा लगता था कि दोनों तो अब एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। बकायदे पुलिस थानों में रिपोर्ट की संख्या बढ़ी इस बात को लेकर के कि हमारे साथ मारपीट की जा रही है, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं। इस तरह के मामले बढ़े। अब आप देखिए कि ये क्या है। आज इसी पर मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं, और डेफिनेटली इसका संबंध कोरोना की जो अभी वर्तमान की चुनौती है, कैसे हम उससे निपटें, इससे तो है ही। हम कहते हैं कि मनुष्य बड़ा विवेकशील प्राणी है। विवेकशील कहने का मतलब है कि वो बहुत समझदार है। वो जो कुछ भी करता है वह सोच समझ कर करता है। वह अपने आप को बदल सकता है, परिस्थितियों में ढल सकता है, और बाकायदे जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी उस सिचुएशन के हिसाब से वह निर्णय ले सकता है। इसे ही हम कहते हैं विवेकपूर्ण प्राणी होना, है ना। विवेकपूर्ण का मतलब है कि वह बाकायदे निर्णय ले सकता है। अब आप देखिए कि पशु उस तरीके से निर्णय नहीं ले सकते। कुछ मामलों में तो लेते हैं, अगर आप पत्थर उठाकर मारने की कोशिश कीजिए तो वो भाग जाएंगे वहां से, वहां तो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बाकी मामलों में निर्णय लेने की क्षमता प्रकृति ने उन्हें नहीं दी है, लेकिन हमें दी है। अब आप सोच करके देखिए कि जब हम इस तरह की खबरें अखबारों में पढ़ते हैं कि कोरोना के पीरियड में तलाक के मामलों की संख्या बढ़ रही है, घरेलू हिंसाएं ज्यादा हो रही हैं, लोगों का व्यवहार बहुत ज्यादा उग्र हो गया है और वो मारपीट में तब्दील हो रही है, तो क्या आपको यह विवेकपूर्ण व्यवहार लगता है? इस पर विचार करके देखिए। खासकर कोरोना के पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। कोरोना का समय क्या है? जो कोरोना का पीरियड है वो चुनौतियों से भरा हुआ पीरियड है। यह हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है कि अपने आप को तुम बचाओ। अगर बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो मैं तो आ ही रहा हूं। एक प्रकार की सुनामी आई हुई है, और हम इस दौरान इस बात के लिए मजबूर हैं कि अपने घरों में बंद रहें, क्योंकि बचने का एक तरीका यही है कि हम बाहर ना निकलें, तो हम घर में रहने को मजबूर हैं। जब हम घर में रह रहे हैं तब फिर क्या कर रहे हैं? क्या सच में वहां हमारा व्यवहार संयमपूर्ण है, अनुशासित है? हम क्या अपने आप को नियंत्रण में रख पा रहे हैं? सोच करके देखिए। दोस्तों, जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय, चूंकि मैं तो लिटरेचर का स्टूडेंट रहा, तो साहित्यकारों को खूब पढ़ने का मौका मिलता है। तो उसमें एक साहित्यकार थे, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो पद्माकर। पद्माकर पद्माकर की मुझे एक कविता याद आ रही है फिलहाल, और उन्होंने 12 मासा के तहत जो 12 महीने होते हैं उनका वर्णन किया है। तो उसमें गर्मी का उन्होंने एक जगह वर्णन किया था, और उसमें एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने उपमा दी थी, उदाहरण दिया था, है ना, कि ठीक है, पलाश के पत्ते ऐसे लाल लाल हो गए, फूल जैसे कि आग लग गई हो। इस तरह की खूब बातें लिखी हैं उन्होंने। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जो कुछ भी दूसरा लिखा वो तो लिखा ही, लेकिन यहां जो मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं वो यह कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि दोपहर के वक्त जो पेड़ों की छाया है, उस छाया में शेर, हिरन, गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये जो पशु हैं आकर के एक स्थान पर इकट्ठे होकर रह रहे हैं, और यूं कह लीजिए कि धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि वो जितने जानवर बता रहे हैं वो सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं, या यूं कह लीजिए कि एक दूसरे के आहार हैं, एक दूसरे को खाने वाले हैं, एक दूसरे का भोजन है। लेकिन चूंकि अभी गर्मी इतनी ज्यादा है, तो अभी सवाल पेट भरने का नहीं है, अभी सवाल इस बात का है कि हम गर्मी से कैसे बचें। तो इस गर्मी की चुनौती ने
उनके दिमाग से जो परस्पर दुश्मनी का भाव है, जो आक्रोश का भाव है, जो भूख का भाव है, उसको बिल्कुल हटा दिया है। उनमें मित्रता स्थापित कर दी है, क्योंकि अब वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि ये जो गर्मी रूपी जो भयानक शत्रु आया हुआ है, इस शत्रु का मुकाबला हम एक साथ मिलकर के ही कर सकते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे को ही खा जाएंगे। आप देखिए कि उसमें शेर तक है। दोस्तों, ये जानवर समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा होता थोड़ी है, तो कह दिया गया है। ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूं और साहित्यकार ने अपनी बात रखी है, और साहित्यकार तो ऐसे ही करता है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके माध्यम से वो मैसेज क्या देता है वो महत्वपूर्ण है। वहां तो उपमा के तहत बात कही गई है, तो ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन मैसेज यही है कि जब बाहरी शत्रु प्रबल हो तो उस समय सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होती है कि हम अपनी आंतरिक एकता को बनाकर रख सकें। और फिलहाल जो हमारी आंतरिक एकता हो सकती है वह परिवार ही हो सकता है, क्योंकि आप पड़ोस में जाकर के बात नहीं कर सकते, आप कॉलोनी में जाकर के बात नहीं कर सकते, निकलना ही मना है, जाने पर डर लगता है कि पता नहीं कहां क्या स्थिति हो, उनको बुरा लग जाए। तो हमारे लिए अभी जो सर्वोत्तम है और एकमात्र स्थान है वह अपना परिवार है। कम से कम यहां तो हम यह विवेक दिखाएं कि हम सब का अपना अपना व्यवहार बहुत ही संयमित व्यवहार है। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो हम उस पर नियंत्रण रख रहे हैं। झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट भी आ रही है तो हम उसे किसी के ऊपर निकाल नहीं रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमको ये करना चाहिए था। नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ वक्त है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आप व्यंग में किसी को कुछ कह देते हैं, गुस्से में आकर के किसी को कुछ कह देते हैं, क्योंकि आप भी तनाव में भरे हुए हैं, ये बात समझी जा रही है, लेकिन सामने वाला भी तो तनाव में भरा हुआ है, और आपकी यह बात उसके तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगी। जब उसके तनाव को बढ़ा देगी तो अब आप देखिए कि उसके लिए खतरा ज्यादा हो गया, और अगर उसके लिए खतरा ज्यादा हो गया और दुर्भाग्य से यदि वो कहीं चपेट में आ गया, तो क्या आपके लिए खतरा उत्पन्न नहीं हो गया? आपके भी चपेट में आने की आशंका बढ़ गई। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम अपने पर नियंत्रण खो करके परिस्थितियों पर से नियंत्रण खो रहे हैं। अब थोड़ा सा इसे विस्तार से जाकर के देखेंगे, आगे जाकर के देखेंगे दूरदृष्टि के साथ, तो लगेगा कि अरे बाप रे, ये हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत का तथ्य है वो ये है कि हम सब अपने अपने व्यवहार को बहुत ही संयमित, शांत और अनुशासित रखें। दोस्तों, आज बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।